गाइस धमाका धमाका कर दिया भाई। अनवांटेड चाइल्ड ने पहली बार यूट्यूब पे एकदम सही धमाका किया है। खाज माता का चेहरा तो इस टाइम देखने लायक होगा। मतलब वो वीडियो देख के शॉक्ड रह गई होंगी। और लप्पू लप्पी जो अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके आए हैं, यहाँ पे सुबह शाम काम कर रहे हैं खाज माता के आगे पीछे, वो इसीलिए डोल रहे थे क्योंकि जो स्टोर ओपनिंग होने वाली थी उसमें लप्पू और लप्पी अपने छोटे भाई और उसकी बीबी का कंटेंट खाने वाले थे, उनकी प्रेगनेंसी को रिवील करने वाले थे। लेकिन इस बार अनवांटेड चाइल्ड यानी छोटे लप्पू ने एकदम सही काम किया है भाई। ना माँ ना भाई ना भाभी ना बहन, जो बहन ऑन द वे गुड न्यूज़ कर रही थी ना, उसके बिना ही ससुराल में बैठ के अपनी बीवी की प्रेगनेंसी को रिवील कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं उसको भी बहुत अच्छे से पता था कि ये लोग मेरी बीवी का जो कंटेंट है उसको खाने वाले हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज ये न्यू ईयर में मेरी पहली वीडियो आ रही है। मैंने बहुत लंबा सा 3-4 दिन का रेस्ट ले लिया, ब्रेक ले लिया। अब ये मेरी, क्योंकि आज मुझे कंटेंट वैसा दिख गया इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। किसी के भी घर में खुशियाँ आती हैं तो ऑब्वियसली खुशी मिलती है, और वो भी उन लोगों की ज़िंदगी में अगर खुशियाँ आती हैं जो सच में उस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो देख के ज़्यादा खुशी मिलती है। तो सेम वैसा ही कुछ हुआ। अभी मेरी आंखों के सामने एक वीडियो आई, मुझे इतना मज़ा आया वो वीडियो देख के। एंड आप सबको हैप्पी 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 न्यू ईयर। और क्या ही बोलूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे मिस भी किया था। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं ला रहे हो, वीडियोस क्यों नहीं ला रहे हो। तो इंसान की ज़िंदगी में एक ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा भी बोलते हैं ना कि नए साल में नए नए लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे देखने चाहिए, अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। तो इसीलिए भी मैंने किसी का भी वीडियो नहीं देखा था, कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखी थी। पूरा 2 दिन मैंने सोया है, खाया है, सोया है, खाया है, और अपना जो मुझे करना था वो मैंने खुशी खुशी किया है। बहुत सारी मूवीज़ देखी, बहुत सारी सीरीज़ देखी, ये सारा काम किया है। अब लग जाते हैं फाइनली वर्क पे। वैसे मैं मंडे से स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मेरे सामने वीडियो ऐसा आया कि मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं भी जैसे अनवांटेड चाइल्ड ने धमाका किया है वैसे मैं ही धमाका कर ही देती हूँ, अपनी ऑडियंस के सामने एक वीडियो डाल ही देती हूँ। तो फाइनली गाइस, जो खाज परिवार का छोटा बेटा है, छोटा राजकुमार है, जिसको माताजी हटाना चाहती थी, अनवांटेड चाइल्ड है, उसने सबसे बढ़िया एक काम किया है। मतलब वो काम मुझे उसका बहुत पसंद आया। हालांकि समय समय पे उसकी इस खुशखबरी को बिगाड़ने की बहुत कोशिश करी। माताजी ने भी एक वीडियो में बोल दिया था अपनी ननद को, या किसको भी बोल रही थी कि हाँ छोटी बहू को कुछ है। लप्पू ने भी कई बार कोशिश की। लप्पू ने अपनी सेविका से भी ये बुलवा दिया था प्रॉपर वीडियो बनवा के कि खाज माता हमारे साथ इसलिए घूमने नहीं गई क्योंकि उनकी छोटी बहू प्रेग्नेंट है। हालांकि बाद में ही वो 1 घंटे बाद ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी कि मुझे पता नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ़ कर दो, एक गलती की माफ़ी तो हर कोई दे देता है। वो बहुत गिड़गिड़ा रही थी, और उसमें उसने ये भी बोल दिया जब होगा तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद छोटे राजकुमार ने भी उसके लिए वीडियो बनाई थी कि जब कोई भी खुशखबरी होगी तो, एक सेकंड, सॉरी गाइस, मेरे बेटे ने मुझे भुलवा दिया मैं कहाँ थी। तो उसने, सेविका ने भी बहुत कोशिश करी। हालांकि वो सेविका का प्लान नहीं था, उसके वो वर्ड्स बिल्कुल वैसे लग रहा था कि जानबूझ के उससे प्रेगनेंसी रिवील कराई गई है। कहीं ना कहीं ये पूरा जो हो रहा था ना, वो छोटे लप्पू ने पहचान लिया था कि भाई ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम वैसे ही बर्थडे के टाइम किया गया था। उसका बर्थडे अच्छा चल रहा था, वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे। लप्पू लप्पी थाईलैंड में बैठे थे और अचानक से थाईलैंड से उड़ के लैंड कर गए शिवान की धरती पे, और उसके बर्थडे का पूरा कंटेंट खा गए, पूरे व्यूज़ खा गए। और भी बहुत बार ऐसे हुआ है कि ये लोग कभी खाज माता खा जाती हैं अपने बेटे का कंटेंट, तो कभी लप्पू लप्पी खा जाते हैं उसका कंटेंट। और अभी भी मैं 100% ये श्योर हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा, ये जो बोरी बिस्तर लेके अपने आए हैं, ये जो
एक लप्पी सर्वगुण संपन्न बहू होने का किरदार निभा रही हैं, जिनको माताजी इतने आराम दे रही हैं कि वो 9 बजे भी उठें, 10 बजे भी उठें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माताजी बराबर काम कर रही हैं। हालांकि माताजी को बहुत कमेंट आ रहे हैं ये कि तुम छोटी बहू के साथ तो काम नहीं करती हो। अब जब उसने रिवील किया है अपनी प्रेगनेंसी को, तब भी देखो आप, इससे 1-1.5 महीने पहले माताजी किस तरीके से अपनी छोटी बहू को ट्रोल करती थी और किस तरीके से अपनी जीवनी की कथाएं सुनाती थी कि हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी, हमने ऐसी ज़िंदगी। जब आपके पास एक खुशी ऑलरेडी आने के बाद चली गई थी और दूसरी खुशी आने वाली है, ये भगवान की देन है आपको कि आप जिस चीज़ के लिए तरस रहे हो वो चीज़ आपको भगवान दे रहा है, फिर भी आप उसको बहू को ट्रोल कर रहे हो। और जो बहू सही सलामत है, सब कुछ है, उसको आप जानबूझ के आराम दे रहे हो कि भाई तू आराम कर, मैं हूं ना करने के लिए, नौकर भी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं तुमको बना बना के खिलाऊंगी। तो भेदभाव ये खुद करते हैं। अभी भी जब से ये बड़ी बहू आई है तब से देखो छोटी बहू पे भी निशाना साधती रहती हैं, छोटे बेटे को भी नीचा दिखाती रहती हैं कि मेरा बड़ा बेटा ज़्यादा कमाऊ है, बड़ा बेटा ज़्यादा लायक है, छोटा नालायक है, वो सोता रहता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देख के ना छोटे लप्पू ने एकदम सही डिसीजन लिया है। पहली बार उसने ये किया। जनरली प्रेगनेंसी रिवीलिंग कब करता है इंसान? वो ससुराल में करता है, अपने माँ बाप के साथ में, भाई बहन के साथ में, लप्पू लप्पी के साथ में करते। बेंगलोर वाली जीजी भी आने वाली थी, उन्होंने बहुत बार डाला भी था जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि गुड न्यूज़ ऑन द वे, गुड न्यूज़ ऑन द वे। वो इसी के लिए आने वाली थी। ये इनका ये प्लान था कि स्टोर ओपनिंग करेंगे। और नेक्स्ट डे मैंने अभी कल या परसों एक लाइव देखी थी जिसमें लप्पू ने बोला कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े ब्लॉगर्स, मिलियंस वाले क्रिएटर्स यहाँ पे आने वाले हैं सिवान की धरती पे। जैसे आए थे ना ऊर्जा ऑडिटोरियम में भंडारा हुआ था जिसमें 3 टपारे उड़ गए थे, लोग बड़े बड़े मिलियंस वाले क्रिएटर ज़मीन में बैठ के खाना खा रहे थे, सेम वैसा ही फिर से एक भंडारा होने वाला है। उसमें हमने गायक भी देखे थे, डांसर्स भी देखे थे, एक्टर्स भी देखे थे, एक्ट्रेस भी देखी थी, सब कुछ हमने देखे थे। इतने दिग्गज क्रिएटर्स उसमें शामिल हुए थे लप्पी के बर्थडे में। फिर हमने दिल्ली में लप्पू के बर्थडे में देखा था, इतने बड़े बड़े महान नेता, अभिनेता और क्रिएटर्स इंडिया के जो पॉपुलर मिलियंस वाले, मिलियन से भी मिलियंस वाले थे, वो हमने सबने देखे थे। सेम वैसे ही कुछ अब होने वाला था। ये लोग एक दिन अपने स्टोर की ओपनिंग करने वाले थे और नेक्स्ट डे क्रिएटर्स मीट करने वाले थे, क्रिएटर्स की पार्टी करने वाले थे, जिसमें लप्पू 100 नहीं 10,000% ये वाला कंटेंट जो उसके छोटे भाई की बीवी का है वो खाने वाला था। वहाँ पे ये लोग प्रेगनेंसी रिवील करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं छोटे लप्पू ने ना बहुत दिमाग से काम लिया, इसने बहुत दिमाग से उसने अपना कंटेंट अपने चैनल पे डाला और बिना किसी को बताए डाला। जब ये लोग उससे अपने कंटेंट के लिए लड़ सकते हैं तो भाई उसके पास तो सिर्फ वही एक कंटेंट है अभी फ़िलहाल जो उसका बेस्ट कंटेंट है और उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा कंटेंट है, तो क्यों ना वही डालना चाहिए था। लेकिन ये उसके कंटेंट को ख़राब करते और 100% करते, तो उसने ये बहुत अच्छा काम किया है। उसमें कुछ क्लिप्स उसने ऐड करी थी, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो जब प्रेगनेंसी रिवील की, हालांकि वो वीडियो उसने डाली नहीं है, बट ये कंटेंट अब कंटिन्यूअसली एक मंथ तो चलेगा। जब वो मिसकैरेज के कंटेंट को 1 महीने चला सकता है तो ऑब्वियसली अब तो गुड न्यूज़ है, तो इसका कंटेंट तो लंबा चलेगा। जितनी भी एक एक करके क्लिप्स हैं वो हर वीडियो में थोड़ी लगाई जाएंगी कि मम्मी को बताया तो क्या हुआ, पापा को बताया तो क्या हुआ, भाई को बताया तो क्या हुआ, बहन को बताया, सारा होगा। लेकिन अभी ठीक है, जब वो मिसकैरेज के टाइम दिखाया जा रहा था तो वो गंदा लग रहा था, अब दिखाया जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। और जो चीज़ खो गई है, चली गई है, आपके नसीब की नहीं थी, उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात और, ये जो लप्पी जो बच्चे के लिए रोती रोती है हमेशा और जो करती है, हालांकि इसकी ननद ने स्टेटमेंट दिया कि मेरी भाभी आज तक यूट्यूब पे कभी भी बच्चे के लिए नहीं रोई, लेकिन एक एक बंदे को पता है कि वो हर तीसरे दिन रोती है। तो देखो, जब आप मन से कोशिश करते हो और शिद्दत से चाहते हो, उसके लिए आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं और भगवान उनका रिजल्ट देता भी है। लेकिन ये लोग
सिर्फ अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनको अभी चीज़ें चाहिए नहीं, लेकिन ऑडियंस की नज़रों में विक्टिम कार्ड, बेचारी, दुखी, दुखियारी, ये सारे कार्ड्स इनको चाहिए। खासकर लप्पी को, हो बेचारी बच्चे के लिए रोती रहती है, भगवान इनकी सुन ले। भाई उनको नहीं चाहिए अभी। अभी उनको ज़िंदगी जीनी है, दुनिया घूमनी है, मुकाम हासिल करना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखना है, हीरोइन बनना है। जिसको चाहिए था, जिसने उस चीज़ के लिए एफर्ट्स डाले, भगवान ने उसकी सुनी और उसकी झोली भी भरी। बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं है कि भाई हमारी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी है, हम उनको नेगेटिव ही बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा है तो अच्छा ही है, खुशखबरी है तो खुशखबरी है। जो खुशी उसके पहले छिन गई थी किसी रीज़न से, वो अब पूरी हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अगर कल को यही प्रेगनेंसी रिवील लप्पी भी करे तो भी उसके लिए मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो खुशी ही ऐसी होती है। तो किस किस को अच्छा लगा ज़रूर बताना। वो उसमें पूछ भी रहे थे भाई कोई मासी बनने वाला है, कोई भूआ बनने वाला है, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ भाई खाज माता का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि बेटा ने ससुराल में जाके प्रेगनेंसी रिवील कर दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किस किस को ऐसे लगता है कि माता जी बैठ के उसको इस चीज़ के लिए ट्रोल पक्का करेंगी, क्योंकि माता जी के भी अरमान पानी में बह गए। पर माता जी जो पिछले 3-4 दिनों से उसके पीछे लगी पड़ी है ना, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर चीज़ में उसको नीचे दिखाना, हर चीज़ में उसको नीचे दिखाना। वो चाहे कैसा भी है, लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो अपनी पत्नी को प्यार करता है, उसका सम्मान करता है, उसको इज्जत देता है। उसका वो प्यार दिखता है, दिखावटी नहीं लगता है। वो ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं करता है जैसे लप्पू लप्पी करते हैं बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, वैसी हरकतें नहीं करता है। उनका प्यार जायज दिखता है। ऑडियंस को बनावटी चीज़ें और जो बिना बनावटी चीज़ें होती हैं ना, वो साफ नज़र आ जाती हैं। बट अच्छी बात है, हमारी खाज माता भाई दादी की पदवी पे आने वाली है। खाज माता अब तो आप मान ही लेना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जब एक औरत दादी बन जाती है तो उसको मान लेना चाहिए कि वो बूढ़ी हो रही हैं। ठीक है, अब मान लेना जो आप 16 साल की कश्मीन कली अपने आप को समझती हो, अब थोड़ा सा चेंज कर लेना अपने माइंड को। आप सोच लेना मैं नानी भी बन गई हूँ, दादी भी बन गई हूँ, तो मेरा ज़िंदगी का एक पड़ाव पार हो चुका है और ये मेरा दूसरा पड़ाव है। मैंने आज एक स्टोरी देख रही थी माता जी की, हालांकि मैं उस पर दूसरा वीडियो बनाऊंगी। माता जी ने उसमें ऐसा कांड किया है भाई, माता जी इतनी स्टोरी सुना रही हैं, जीवनी आत्मकथा, लेकिन माता जी पिछले पार्ट को भूल जाती हैं कि पिछले पार्ट में मैंने क्या बोला था। भाई दुनिया 9 महीने में बच्चे पैदा करती होगी, दुनिया 9 महीने में बच्चे पैदा करती होगी, लेकिन माता जी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 5-6 महीने में ही लप्पू को पैदा कर दिया। क्यों किया और कैसे लप्पू पैदा हुआ वो हम अगले पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला हो जिसने 5-6 महीने में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया हो शादी के बाद, तो मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस आपको कैसा लगा? छोटी बहू को सब लोग मेरे वीडियो में ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशंस करना, क्योंकि ये खुशी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और जब ये खुशी का खुद को पता चलता है ना, उस दिन दिन ही अलग होता है यार। और ख़ासकर उनके लिए जो शिद्दत से वो खुशी चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और मुझे किसने मिस किया वो भी ज़रूर बताना। बाय बाय।